यह कहानी दो दोस्त रोहन और आर्यन की है जो हमेशा खुश रहते थे। लेकिन एक रात उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया। दोनों को नौकरी के कारण दिल्ली जाना पड़ा। एक रात दोनों नशे में करीब 2 बजे पार्टी कर कर घर वापस लौट रहे थे। रास्ते में काफ़ी सुनसान जगह पर रोहन ने अचानक सड़क किनारे एक बूढ़ा इंसान देखा जो काफ़ी तकलीफ़ में था। रोहन ने आर्यन को गाड़ी रोकने के लिए कहा और बोला कि गाड़ी पीछे ली, शायद कोई इंसान सड़क किनारे पड़ा हुआ है। आर्यन ने गाड़ी पीछे ली लेकिन वहाँ कोई इंसान नहीं था। आर्यन ने कहा कि तुझे वहम हुआ होगा। रोहन ने कहा नहीं, मैंने सच में वहाँ किसी को देखा था। यह कहकर रोहन गाड़ी से उतरने लगा तो आर्यन ने मना किया और बोला कि गाड़ी से मत उतर, यह रास्ता काफ़ी सुनसान है। रोहन ने कहा कि तू चिंता ना कर, मैं बस पेशाब करके आया, तू गाड़ी थोड़ी आगे कर ले। रोहन थोड़ा अंदर जंगल में पेशाब करने गया और उसे काफ़ी समय हो गया, वो वापस नहीं आया। आर्यन को चिंता होने लगी। वो रोहन को देखने के लिए गाड़ी से बाहर निकला और उसे ढूंढने लगा। थोड़ा आगे चलकर आर्यन ने देखा कि रोहन एक पीपल के पेड़ के नीचे गिरा पड़ा है। आर्यन उस पर हंसा और बोला कि इतना पीना ही क्यों है, अगर झेली नहीं जाती तो। उसने अपना फ़ोन निकाला और आर्यन की फ़ोटो खींच ली ताकि वो उसे बाद में चढ़ा सके। जैसे तैसे आर्यन ने रोहन को गाड़ी में बिठाया और अपने फ्लैट ले आया। अगले दिन रोहन होश में आता है और नहा धोकर ऑफिस के लिए निकल जाता है, लेकिन वो कुछ परेशान नज़र आता है। शाम को आर्यन उससे पूछता है कि तू कुछ परेशान नज़र आ रहा है, कुछ हुआ है क्या? तो रोहन कहता है कि यार सुबह से मुझे पेशाब नहीं आ रहा है, मैंने इतना पानी पिया फिर भी नहीं आ रहा है और अब तो दर्द भी होना शुरू हो गया है। रोहन की बात सुनकर आर्यन हंसने लगता है और कहता है कि ज़्यादा मत सोच, चल डॉक्टर के पास चलते हैं। डॉक्टर को सारी बात बताकर वो लोग दवा ले आते हैं, लेकिन दवा लेने के बाद भी रोहन को पेशाब नहीं आता। अब धीरे धीरे उसका दर्द बढ़ता जा रहा था और वो और ज़्यादा परेशान होता जा रहा था। उसकी ऐसी हालत देखकर अब आर्यन भी घबरा गया कि आखिर हुआ क्या है उसे। आर्यन रोहन के घर फ़ोन करता है और सारी बात उसकी माँ को बता देता है। यह सब सुनकर रोहन की माँ घबरा जाती है। वो रोहन से बात करती है कि क्या क्या हुआ, सब सच सच बता। रोहन पूरी कहानी अपनी माँ को बता देता है कि उस रात उसने नशे की हालत में पीपल के पेड़ के नीचे पेशाब किया और वहीं चक्कर खाकर गिर पड़ा। उसकी माँ को शक होता है कि कहीं उसके ऊपर कोई ऊपरी चक्कर तो नहीं हुआ। वो रोहन को कहती है कि तू चिंता ना कर, मैं कुछ करती हूँ, और यह कहकर वो फ़ोन रख देती है। रोहन की माँ सारा किस्सा अपने पति को सुनाती है और कहती है कि अगर दवाइयों से कुछ नहीं हो रहा है, इसका मतलब यह कोई ऊपरी चक्कर है। हमें तुरंत किसी से इसके बारे में पता करना चाहिए। मेरा बेटा बहुत परेशान हो रहा है। रोहन के पापा तुरंत किसी बाबा के पास जाते हैं और सारा किस्सा सुना देते हैं। वो बाबा उनसे रोहन की फ़ोटो मांगता है। रोहन की फ़ोटो को देखकर बाबा आंखें बंद करते हैं और ध्यान लगाते हैं। करीब 1 मिनट बाद वो आंखें खोलते हैं और कहते हैं कि आपके बेटे ने जिस जगह पेशाब किया था वो कोई आम जगह नहीं थी, वो एक प्रेत का वास है और जो बूढ़ा इंसान रोहन को दिखा था वो वही प्रेत था और उसी ने यह सब किया है रोहन को सबक सिखाने के लिए। यह सब सुनकर
रोहन के पापा बहुत डर गए और बाबा से कहने लगे कि बाबा कोई उपाय बताइए, मेरा बच्चा बहुत तकलीफ़ में है। बाबा कहते हैं कि रोहन से बोलो कि आधी रात को उसी जगह पर जाए और उस पीपल के पेड़ के पास जाके हाथ जोड़कर माफ़ी मांगे और अपनी गलती कबूल करे। मुझे विश्वास है कि वो प्रेत आपके बेटे को माफ़ कर देगा, लेकिन ध्यान रहे माफ़ी मांगने के बाद वहाँ से तुरंत निकल जाए और पीछे मुड़कर ना देखे। रोहन के पापा ने तुरंत रोहन को कॉल किया और बाबा की कही सारी बातें बता दी। रोहन उसी रात आर्यन के साथ उसी जगह पर गया और पीपल के पेड़ के नीचे जाके हाथ जोड़कर बोला कि बाबा मुझे माफ़ कर दो, अनजाने में मुझसे गलती हो गई, अब से ऐसा कुछ नहीं होगा, बस मुझे माफ़ कर दो। यह कहकर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और घर पहुँचते ही रोहन ठीक हो जाता है और उसका दर्द धीरे धीरे कम हो जाता है।